तो दोस्तों रीजनल लैंग्वेज टेस्ट छोटा सा लगता है, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन गेट है। बहुत लोग इसको इग्नोर करके एंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर। स्पेशली ओआईसीएल असिस्टेंट में हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको इसके ऊपर कंप्लीट गाइड एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, आपका मेंस एग्जाम अब हो चुका है ओआईसीएल असिस्टेंट का। जो भी मेंस एग्जाम में अपेयर किए थे, पहले तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेंस में अपेयर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका सामना होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट से। ठीक है दोस्तों, आज हम कंप्लीटली बात करेंगे आरएलटी के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, और साथ में अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें कि आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कब तक हो सकता है, सबसे पहले तो आपका मेंस का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो है नवंबर में। और जहाँ तक है, आपका नवंबर में ही रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट संभावनाएं हैं कि नवंबर में ही ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज़ द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ओवाईसीएल असिस्टेंट का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आखिर है क्या? तो दोस्तों, जब तुम प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लोगे, उसके बाद तुम्हें रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। ये टेस्ट बेसिकली चेक करता है कि तुम उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जहाँ से तुमने अप्लाई किया है उसको पढ़, लिख और बोल सकते हो या नहीं। ये टेस्ट बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन अगर फेल हो गए तो सिलेक्शन भी कैंसिल हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, मेंस क्लियर कर लिया बट लैंग्वेज टेस्ट फेल हो गए तो जॉब गया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। देखो, स्टेट के हिसाब से ना लैंग्वेज आपकी फिक्स होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु, असम में आपका असमीज़, बिहार में आपका हिंदी, बिहार आपका यूपी, आपका दिल्ली, आपका उत्तराखंड। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका हिंदी कॉमन होता है। गुजरात में आपका गुजराती, कर्नाटक में आपका कन्नड़ा, तमिलनाडु में आपका तमिल। ठीक है, तो आपने जिस स्टेट से दिया है उस स्टेट की लैंग्वेज क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब आपको दोस्तों टेस्ट फॉर्मेट यूजुअली 3 पार्ट्स में होता है। पहला है आपका रीडिंग, एक पैसेज दिया जाता है उसको पढ़ो और समझो। ठीक है, दूसरा आपका होता है राइटिंग, एक छोटा पैराग्राफ या फिर लेटर आपको लिखना होता है। तीसरा आपका होता है स्पीकिंग, ये ओरल टेस्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या फिर आपको पैराग्राफ रीड करना होता है। ड्यूरेशन दोस्तों उसका यूजुअली 30 मिनट से 1 घंटे के बीच होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ पास और फेल डिसाइड होता है, मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते। और अगर किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट की लैंग्वेज टेस्ट देनी आपको पड़ेगी, और डोमिसाइल से इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लो, और अगर वीडियो में इतना आगे आ ही गए हो तो लाइक ज़रूर कर दो। बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये टेस्ट मैंडेटरी है सबके लिए, बिना इसके फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। ओवाईसीएल तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम लोकल कस्टमर से बात कर सको, डॉक्यूमेंट्स को समझ सको और ऑफिस में कम्युनिकेशन कर सको। बहुत लोग मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं पर इस टेस्ट में फेल होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो लाइटली मत लेना। बात करें दोस्तों प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कैसे प्रिपेयर करें, तो दोस्तों सबसे पहले लैंग्वेज कंफर्म करो। जिस स्टेट में आप हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या है। उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस करो, रोज़ एक छोटी, अगर आप हिंदी स्टेट से जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, तो रोज़ एक छोटी हिंदी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, नोटिस या फिर लेटर पढ़ो। ज़ोर से पढ़ने की हैबिट डालो, इससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, ऑफिशियल लेटर्स लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जैसे कि लीव एप्लीकेशन हो गया, बैंक रिक्वेस्ट लेटर हो गया। ठीक है, वगैरह वगैरह। ग्रामर और फॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है बट ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी आना ही चाहिए। फिर अगला है स्पीकिंग प्रैक्टिस। हिंदी में कस्टमर्स, अगर आप हिंदी स्टेट से हो तो हिंदी में कस्टमर से बात करने जैसे डायलॉग बोलो। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो, सर आपका क्लेम फॉर्म वेरीफाई हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
वैसे आपको प्रैक्टिस तो क्या ही करनी है, हिंदी तो आपको अगर आप हिंदी स्टेट से हो, तो हिंदी आपके रग-रग में बसी है। तो उसको क्या ही प्रैक्टिस करोगे, बचपन से वही बोलते आ रहे हो। बट ठीक है, फिर भी थोड़ा प्रोफ़ेशनल तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और प्रोनंसिएशन चेक करो, क्योंकि वहाँ पे आप हड़बड़ा भी सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों, आप मॉक टेस्ट टाइप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि एक पैसेज लो, उसे पढ़ कर लिखो और बाद में उसके ऊपर 2 मिनट बोलकर उसे एक्सप्लेन भी करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें टेस्ट के पैटर्न के लिए रेडी करेगी। फिर अपनी मिस्टेक्स को नोट कर लो, जो भी ग्रामर या फिर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो, उसको तुरंत करेक्ट कर लो। और अगर लास्ट में मैं बात करूँ, तो आप फॉर्मल हिंदी सीखो, जैसे कि आप और तुम का डिफरेंस हो गया, फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गई और थोड़ा पोलाइट टोन पे ध्यान दो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इंस्टेड ऑफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा गैप आ गया इसी में ही। एक है पोलाइट टोन और एक है नॉर्मल टोन, ठीक है? बात करते हैं चेकलिस्ट बिफोर द टेस्ट, जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। देखो, अगर तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड में वो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा है तो अच्छा है, वरना कोई अलग सर्टिफिकेट जनरली आपसे नहीं मांगते। टेस्ट के दिन आपको प्रेजेंट रहना मस्ट है, मिस किया तो डिस्क्वालिफिकेशन। ये मत सोचना कि आपको 6 महीने बाद एक और अटेम्प्ट मिलेगा इसको देने का, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही अटेम्प्ट होगा, इसी में आपको करना है जो करना है। टेस्ट के मार्क्स अगेन बोल रहा हूँ मेरिट में ऐड नहीं होते, पर क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। थोड़ा टाइम हर दिन 20 से 30 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए भी हिंदी के लिए रख लो, अगर आप हिंदी स्टेट से हो। डेली रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का कॉम्बो। अब दोस्तों, ये सिर्फ यही नहीं, आगे आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी होगा, एसबीआई क्लर्क होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, उसमें भी ये सब आपका काम आने वाला है। बात करें फाइनल पॉइंट की, जो कि है कंक्लूजन, तो दोस्तों रीजनल लैंग्वेज टेस्ट छोटा सा लगता है, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन गेट है। बहुत लोग इसको इग्नोर करके एंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो तुम ये गलती मत करना। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।